नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान पर। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, साल की सबसे बड़ी तेज हरितालिका तीज आ रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह तीज मनाई जाती है। हरितालिका तीज की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था, और इसी कारण मान्यता है कि यह व्रत करने वाली महिलाएं देवी पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए यह व्रत करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याओं को इसे मनचाहा वर प्राप्त होता है। लेकिन इस व्रत को पूरे विधि विधान से और सही तरीके से करना पर ही लाभ मिलते हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरितालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही प्रदोष काल के समय के बारे में, और पूजा विधि के साथ ही व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में बताएंगे, जिनके बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। और बताएंगे इस दिन क्या खाएं क्या न खाएं। इस व्रत से जुड़ी हर चीज के बारे में इस वीडियो में जान पाएंगे, तो इसे आखिर तक जरूर देखें और विधिवत तरीके से व्रत करके मां पार्वती से सुख समृद्ध पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद पाए। और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती लिखना बिल्कुल न भूलें। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। हरितालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह और प्रदोष काल के समय दोनों ही समय में पूजा जरूर करनी चाहिए। इस बार हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस साल हरितालिका तीज पर रवि योग शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र बन रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। भक्तों, प्रातःकाल स्नान करने के बाद सुबह को व्रत का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश के रेत और काली मिट्टी मिलाकर प्रतिमा बनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से रखा जाता है। इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री, आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल आदि। हरितालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जुड़ी ही महावर आदि को शामिल करें। भक्तों, तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है। मालपुए का या दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल न रह पाए, तो रात के समय आप पूजा करके आचमन करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें, तो उस समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती हैं। हरितालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है।
यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मनाता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। भक्तों कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचें। तीज का व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचें। इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचें। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन न सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कलह नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं क्या न खाएं? हरितालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है।
जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास न लगे। वैसे तो सरगी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन मित्रों, अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सरगी में आप फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से न करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत से खोलें। भक्तों, पारण में पानी धीरे धीरे पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। हरतालिका तीज व्रत में मुख्य रूप से माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। इस दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो कुंवारी लड़कियों को उनका मनचाहा पति मिल सकता है। विवाहित महिलाएं ये उपाय करेंगी तो उनके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हरितालिका तीज की शाम को शिव पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा करें और शुद्ध घी के 11 दीपक लगाएं। इस उपाय से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है और कुंवारी ब्राह्मण कन्या को उसके पसंद के कपड़े दिलवाएं और साथ में कुछ उपहार भी दें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला प्राचीन ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।